शहर के बीचों बीच स्थित यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी सदर आजमगढ़ बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में स्मार्ट इंटरेक्टिव क्लासरूम है। यहाँ विद्यार्थियों को सुयोग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है तथा क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा कक्षाएं चलाई जाती हैं। विद्यालय परिसर पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। बच्चों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। इंसान की सफलता की पहली सीढ़ी शिक्षा है। भारत स्वाभिमान के तहत समृद्ध भारत के निर्माण हेतु शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं अपितु शिक्षा खुद ही जिंदगी है। यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी, अराजी बाग, सदर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ। प्ले ग्रुप से 5 तक की कक्षाएं संचालित। बच्चों के इंग्लिश स्पीकिंग पर विशेष ध्यान। आपकी उम्मीद से एक कदम आगे। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें 9956556163। पता यूएस ऑक्सफोर्ड एकेडमी, अराजी बाग, सदर आजमगढ़। स्कूल की सभी कक्षाएं व ट्रांसपोर्ट वातानुकूलित होंगी। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मंगलवार को दिन में लगभग 11:30 बजे संगठन बार के अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह ने बताया कि आज पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ में भी हम लोगों ने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिवक्ताओं की मूल आवश्यकताओं आदि सहित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही हम लोगों ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्य विधिक परिषद के अध्यक्ष को अपना मांग पत्र भेजा है। देखें उन्होंने और क्या कुछ कहा। सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़, ये हमारे साथी मान्यवर शेष मणि जी मंत्री के रूप में, ये हमारे जिला स्तर के डिस्ट्रिक्ट अभिभाषक संघ के जो है मंत्री मान्यवर रणविजय यादव जी, अरे सारी रामनयन यादव जी। किस समूह के लिए आप लोग जो आज हम लोगों का प्रस्ताव जो हमारी संस्था है जो अधिवक्ताओं के इशू को लेकर के संघर्ष कर रही है, इलाहाबाद, फिर उसके बाद जो है मेरठ, और फिर अब आगामी बैठक हम लोगों की वहाँ आगरा में होने जा रही है। तो उक्त के सापेक्ष हमने यह संकल्प लिया है कि जब भी समाज के ऊपर, राज्य के ऊपर मौलिक अधिकारों के हनन की छाया पड़ती है तो उक्त के सापेक्ष अधिवक्ता समुदाय जो है अपने जागरण के माध्यम से समाज का जागरण करते हुए लोगों को एकबद्ध करता है। और मित्रों, अधिवक्ता जो है केवल एक मात्र अधिवक्ता नहीं होता है। जो न्यायालय चलते हैं, न्यायालयों में एडवोकेट जो है वो कोर्ट ऑफिसर कहा जाता है। एज कोर्ट ऑफिसर ही मेंटेन्स द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। तो इस प्रकार से कि अधिवक्ता समुदाय के द्वारा कोर्ट की तौहीन की जा रही है, यह आश्चर्यजनक बिंदु है। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से आपको बताया गया कि यह जो प्रदेश स्तर की हाई कोर्ट है उसने जो है कुछ गलत इंटरप्रिटेशन के साथ गलत निर्णय लिए हैं। उक्त के विरुद्ध हमारी जो है रिव्यू एप्लीकेशन जो है वहाँ विचाराधीन है, उस पर कार्रवाई चल रही है। तो हम आजमगढ़ की पवित्र धरती से, जो मान्यवर पंडित राहुल सांकृत्यायन की धरती है और जो विश्वनाथ लाल सैदा जिन्होंने हिंदी साहित्य में जो है अपने ड्राफ्ट को, अपने वादों को बनाया था, उक्त के सापेक्ष जो है यह हम कार्रवाई करा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको यह चाहिए कि अधिवक्ता समुदाय को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए वह न्यायालय को अपना कार्य करना चाहिए। अधिवक्ताओं के मूलभूत समस्याओं को लेके शासन प्रशासन घोर उदासीनता कर रही है और माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप भी कुछ विरुद्ध ढंग से हो रहा है, जो चीज़ों को उनको नहीं टेकअप करना चाहिए था। और इन्हीं सबों को लेके, चूँकि हमारी बार काउंसिल जो मात्र संस्था है
वो एकदम मूक दर्शक हो गई है। उन्हें केवल अपने मेंबरों के सुख सुविधा की चिंता है। तहसील का, जिले का, यहाँ का जो अधिवक्ता है उसकी समस्या के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आए। शासन प्रशासन हमारे मुख्य मांग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं हापुड़ के बाद से ये हुआ कि प्रपोजल बन गया, स्वीकार करने के लिए है। ये लोग जाकर वहाँ मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी के सामने अपने को सरेंडर कर दिए और आज तक हमें लालीपाप दिला रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट स्वीकार करने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम अधिवक्ताओं की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो हमारी शासन को हम बड़ा राजस्व देते हैं। करोड़ों रुपया रोज हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा शासन को दिया जाता है। हमारे अधिवक्ताओं की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। रोज अधिवक्ताओं के खिलाफ आपराधिक घटनाएं, हिंसा की घटनाएं, लूट की घटनाएं, अभी हमारे एक सदस्य के साथ उसकी दीवार ढा दी गई आती है, इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो जब मजबूर हो गया तो इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ, उसी के क्रम में मेरठ में हुआ, जहां हमारे जिले का प्रतिनिधित्व बढ़कर चढ़ के रहा। और जो मेरठ का सम्मेलन है उसमें एक 23 सूत्री मांग पास हुई है, जिसमें अधिवक्ताओं की A to Z सारी समस्याओं हैं। तो उसी को आज हमने अपने सदन में अनुमोदन कराया है और माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को हमने भेजा है। जिला जज को हमारे दीवानी के भाई लोगों ने दिया है। मानव श्रृंखला भी बना है। मानव श्रृंखला आप देख रहे हैं, उस प्रस्ताव में था कि मानव श्रृंखला बना के अपना प्रत्यावेदन माननीय जिलाधिकारी को देंगे। दीवानी कचहरी बार के हमारे सदस्यों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो बहुत अच्छी संख्या में आए, मानव श्रृंखला बनी, उनके द्वारा भी अपना प्रत्यावेदन दिया गया, हमारे द्वारा भी दिया गया। और शासन से आपके माध्यम से हमारा निवेदन है, मांगे कोई नहीं होती तो क्या करेंगे? वो अब जो हमारा नेतृत्व है, जो सम्मेलन है उसमें तय होगा। ये एक आदमी की बात नहीं है, उसमें सारा कॉग्निजेंस लिया गया है और बार काउंसिल में भी भगदड़ मच गई है। वो लेंगे जाएंगे कहाँ? चलिए हमारे निशान पब्लिक स्कूल, रहुआ मुस्तफाबाद, आजमगढ़, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues.